अनुवादक के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि उर्दू अनुवादक एग्ज़ाम देने के लिए, तो अगर आपको शेड्यूल नहीं पता है तो शेड्यूल भी मेरे पास है। अगर चाहते हैं तो मैं आप लोग को देने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप कमेंट ज़रूर करें कि हमें शेड्यूल चाहिए, क्योंकि शेड्यूल के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे यानी क्या पूछा जाएगा और कब एग्ज़ाम है, कितने तारीख को, मतलब कौन सा टाइम को कौन सा एग्ज़ाम होगा, तो दोस्तों मेरे पास वो सारा चीज़ जो है मौजूद है। अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको पूछा जाएगा कि उर्दू से हिंदी में ट्रांसलेशन, ठीक है, और हिंदी से उर्दू में ट्रांसलेशन, उसके बाद इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन या उर्दू से हिंदी ट्रांसलेशन पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये जो है वर्ड यानी ये शब्द जो है मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसीलिए। तो इसमें आपको है दिया हुआ इंग्लिश, उर्दू और हिंदी यानी दोनों। तो ट्रांसलेट यानी तर्जुमा करने के लिए जो देगा आपको, अगर उर्दू से हिंदी तर्जुमा करने के लिए या फिर हिंदी से उर्दू या इंग्लिश से उर्दू या उर्दू से इंग्लिश, तो दोस्तों आप अगर इस तरह से मेरे चैनल पर पढ़ते जाएंगे तो आप आसानी से जो है बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो है सिर्फ यानी जो दिखा रहा हूँ मैं, यानी यहाँ पर शब्द और अर्थ को दिखा रहा हूँ, यानी अल्फाज मानी को दिखा रहा हूँ, और नीचे हम लोग चलेंगे तो वहाँ पर ट्रांसलेशन यानी उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन या इंग्लिश से उर्दू और हिंदी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग अब यहाँ थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए, अगर मेरे चैनल पर पढ़ना चाहते हैं, टॉप टारगेट जो है करना चाहते हैं, अपने टॉप आना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर आइए और पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इस तरह के वीडियो मैं डालूं तो आपको जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और वीडियो आप पहले देखें। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि कॉम्प्लेक्स, COMPLEX, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, यहाँ पर हिंदी पर देख लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स का मानी होता है उलझा हुआ, ठीक है, उलझा हुआ, और उसका उर्दू क्या होता है, पेचीदा। तो उर्दू क्या होता है, पेचीदा, और इंग्लिश में COMPLEX कॉम्प्लेक्स, और हिंदी में उलझा हुआ। तो दोस्तों हम लोग जान लिए कि उलझा हुआ का उर्दू क्या होता है, पेचीदा, और इंग्लिश का क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ देखिए जनरेटेड नाम सुनते हैं और हम लोग अच्छी तरीके से नहीं जान पाते हैं, तो आज जान लेंगे क्या, जन्म हुआ यानी जन्म हुआ, ठीक है, जनरेटेड माने जन्म हुआ, और उर्दू में क्या होता है, पैदा करना, उर्दू में पैदा करना होता है। चलिए अब फिर देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ इंटरटेनमेंट आप लोग बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन हिंदी जान पाते होंगे। तो यहाँ देख लेते हैं हिंदी का क्या होता है, खुशी यानी आनंद, यानी इंटरटेनमेंट आनंद होता है, और उर्दू तो बिल्कुल भी कोई भी नहीं जानता। तो दोस्तों जान लीजिए आज, यानी तफरीक, ठीक है, तफरीक होता है उर्दू में। अब देख लेते हैं सेफ, बहुत सारे आदमी सेफ जानते हैं, सुरक्षित भी जानते हैं, और महफूज यानी उर्दू जो है बहुत कम जानते हैं। तो देखिए SAFE सेफ माने क्या होता है, सुरक्षित हिंदी में, और उर्दू में जो है महफूज। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से अगर कोई चीज़ अगर पूछा जाएगा कि मैं इस कलम को महफूज रखा, तो दोस्तों अगर आप महफूज का मानी जानेंगे तो आप आसानी से उसको अनुवाद कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं अगला है, तो आइडिया मिस आप जानते होंगे शायद। आइडिया मिस एक आइडिया यानी उपाय होता है हिंदी में, और इंग्लिश में क्या मतलब उर्दू में क्या होता है, ख्याल, ठीक है। तो इंग्लिश में आइडिया और उपाय हिंदी में, और उर्दू में ख्याल। चलिए अगला करेंगे, तो एवरीथिंग मिस क्या होता है, आप लोग इंग्लिश कम जानते होंगे तो आप लोग को पता नहीं होगा। तो एवरीथिंग माने क्या होता है, सब कुछ, ठीक है, यानी सारा, यानी सब कुछ होता है, और उर्दू में भी सब कुछ, यानी दोनों उर्दू और हिंदी लैंग्वेज दोनों एक ही है। चलिए अब अगला देखेंगे, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप देख पाएंगे काफ़ी VVI है, क्योंकि ये इस तरह से आ सकता है। गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट में होता है उपहार, हिंदी में क्या होता है, उपहार, और उर्दू में तोहफ़ा, ठीक है, उर्दू में तोहफ़ा। अगर आपको हिंदी से अगर उर्दू अगर ट्रांसलेशन कर लेने यानी अनुवाद करने के लिए देगा, तो आपको अगर सवाल पूछेगा कि ये उपहार तुम्हारे लिए, तो आप कैसे बनाना होगा, तो वहाँ पर बनाना पड़ेगा उर्दू में, ये तोहफ़ा आपके लिए, ठीक है, या तुम्हारे लिए। चलिए अब देख लेते हैं अगला, वर्क माने जानते होंगे
कि वर्क मैंने क्या होता है, हिंदी में कार्य होता है, ठीक है, हिंदी में कार्य होता है और उर्दू में काम। तो दोस्तों अगर आप जानते हैं कि वर्क मैंने काम होता है, उर्दू में जानते होंगे लेकिन हिंदी में बहुत कम लोग जानते हैं, तो कार्य, ये कार्य करो, तो अगर आपको हिंदी से उर्दू में ट्रांसलेशन देगा तो फिर आप नहीं पाएंगे। तो अगर आप जान लेंगे कार्य माने काम होता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब चलिए अगला आ चुका है, अगला देख लेते हैं। तो क्या है, सेंटेंस। अब यहाँ एक सेंटेंस आता है, वाक्य। सेंटेंस में हिंदी में क्या होता है, वाक्य होता है, और उर्दू में जुमला, ठीक है, उर्दू में जुमला और हिंदी में वाक्य और इंग्लिश में सेंटेंस, ठीक है। चलिए अब देखो दूसरा देखेंगे। तो आ चुकी है, क्या है, डाई, DIE, डाई में होता है मृत्यु, हिंदी में मृत्यु और उर्दू में मरना, ठीक है। हिंदी में क्या होता है, मृत्यु और उर्दू में मरना होता है। तो दोस्तों अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे मेरे चैनल पर तो आप अच्छी तरीके से नंबर ला सकते हैं उर्दू अनुवादक में और आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अभी तक वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना। अब चलिए यहाँ देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए ये आपको आएगा एग्ज़ाम में ज़रूर ही ज़रूर, क्योंकि ये 100% आना है, ये मैं 100% ही आएगा, काफ़ी ये VVI है। राइट द फॉलोइंग। अगर आप हिंदी जानते हैं तो इंग्लिश आपका कमज़ोर हो सकता है, तो इंग्लिश में क्या होता है, राइट द फॉलोइंग मैंने नीचे लिखें, नीचे लिखें, और उर्दू में क्या होता है, दर्ज झैल लिखें, ठीक है। राइट द फॉलोइंग मीन्स दर्ज झैल लिखें। चलिए अब देख लेते हैं अगला। तो अब काफ़ी इम्पोर्टेंट, मैंने आप लोग को बताया था कि ट्रांसलेट इनटू उर्दू और इंग्लिश दोनों हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है, ये आप ज़रूर ही देखिएगा, काफ़ी VVI है। चलिए देखिए यहाँ पर देख पाएंगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, उर्दू एंड दोनों हम लोग करने वाले हैं, यानी तीनों, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो क्या है, यानी हिंदी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, तो इसका ट्रांसलेट हम लोग उर्दू में कैसे बनाएंगे। विभिन्न प्रकार, यानी एक यहाँ पर सवाल है विभिन्न प्रकार, बहुत सारे फ्रेंड्स को अगर समझ नहीं आता होगा तो यहाँ पर उर्दू में देख लेते हैं। तो उर्दू में क्या है, देख लेते हैं क्या है, कि हमारे मुल्क में तरह तरह के लोग रहते हैं, हमारे मुल्क में तरह तरह के लोग रहते हैं, यानी देश का मुल्क उर्दू और तरह तरह विभिन्न का तरह तरह, ठीक है। चलिए अब इंग्लिश, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देखना ज़रूरी है। इंग्लिश में क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, पीपल मैंने लोग होता है, और लिव इन आवर कंट्री, कंट्री मैंने देश, ठीक है। डिफरेंट मैंने विभिन्न, तरह तरह, ठीक है, टाइप मैंने भी विभिन्न होता है। उसके बाद क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल लाइव इन आवर कंट्री, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखना और अपने फ्रेंड को भी शेयर करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। अब देख लेते हैं, महात्मा गांधी अहिंसावादी थे। अब यहाँ पर एक काफ़ी यानी ख़तरनाक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अहिंसावादी का क्या होगा, ये सवाल आप लोग के उठेगा। तो देख लेते हैं हम लोग इसका उर्दू में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उर्दू और हिंदी दोनों इम्पोर्टेंट है। क्या, महात्मा गांधी, यहाँ देखिए, महात्मा गांधी अदम तशदीद के मादी थे, यानी तशदीद के मादी मिस अहिंसावादी होगा, ठीक है। चलिए अब इंग्लिश देख लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी है, तो इंग्लिश में हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। क्या, महात्मा गांधी वाज ए नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस मिस होता है अहिंसावादी, यानी क्या है, पेरेंटली, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी VVI है, इस तरह के आपको एग्ज़ाम में आ सकता है उर्दू अनुवाद करने के लिए। चलिए अब देख लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल बहुत ही विख्यात शायर थे, विख्यात, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विख्यात मीन्स क्या होता है, फेमस, इंग्लिश में उसे फेमस कहा जाता है और उर्दू में मशहूर, ठीक है। तो अल्लामा इकबाल यहाँ पर इंग्लिश में देख लेते हैं अच्छी तरीके से और उर्दू में भी। तो क्या है, अल्लामा इकबाल वाज ए वेरी फेमस पोएट, ठीक है। पोएट मीन्स होता है शायर, ठीक है, और फेमस मीन्स मशहूर। अब उर्दू में क्या है, अल्लामा इकबाल बहुत ही मशहूर शायर थे। तो शायर मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हूँ, बड़े सीन से शायर होता है, तो अल्लामा इकबाल मशहूर शायर थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
तो आ चुकी है चौथा नंबर क्वेश्चन, देख पा रहे हैं आप लोग अच्छी तरीके से। क्या है कि रहीम आज दुर्घटना से बचे। तो दुर्घटना का उर्दू और इंग्लिश क्या होता है आप सभी को यहाँ पर बता देंगे। तो हादसा माने क्या होता है, जहाँ जहाँ मैं रेड कलर का टिक मारा हूँ वहाँ आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ एक पॉइंटेबल यानी मैं पॉइंट को कवर किया हूँ। तो क्या है, हादसा माने क्या होता है कि दुर्घटना। तो क्या है, रहीम आज हादसा से बचे, ठीक है, बचे, तो यहाँ पर मैं पॉइंट कर दिया हूँ। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं इंग्लिश में क्या है, रहीम अवॉइड माने क्या होता है कि मतलब बचना का होता है अवॉइड, ठीक है। तो एक्सीडेंट टुडे, ठीक है, यानी रहीम अवॉइड एक्सीडेंट टुडे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक तो करना ही है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि इस तरह के वीडियो फटाफट लेकर आइए, और मैं पूरा तैयारी आपको कराऊंगा उर्दू अनुवादक के लिए। तो आज का वीडियो इतना ही तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो पर।